अरे रुको रुको, अगर आप भी ये फील कर रहे हो कि गलती से हम किसी कुकिंग चैनल में आ गए, यहाँ पर अभी कोई रेसिपी बनने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आर्टिस्ट फ्रेंडली चैनल है जहाँ बिगिनर टू एडवांस सारे आर्ट रिलेटेड, फंडामेंटल रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ। हमारी फ्री हैंड ड्राइंग की स्किल को डेवलप करने के लिए हमें जो जो चीज़ें करनी होती है, उनमें से एक सबसे जो मेन चीज़ है वो है रेफरेंस सिलेक्शन। तो यहाँ से मैं कुछ वेजिटेबल सिलेक्ट कर रही हूँ जिन्हें मैं एज ए रेफरेंस यूज कर सकूँ। यस, घर में छोरा और गली में ढिंढोरा, ये कहावत आपने सुनी होगी। जब सारी चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल होती हैं, फिर भी हम गूगल में इतने रेफरेंसेस ढूंढ रहे होते हैं प्रैक्टिस के लिए। बहुत से लोगों को प्रैक्टिस में बहुत परेशानी होती है कि आज हम किस रेफरेंस से प्रैक्टिस करें, हमें क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपकी सारी रेफरेंसेस को लेके प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। आज का ये वीडियो मोस्टली सभी के लिए यूजफुल है, चाहे आप बिगिनर लेवल पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप एडवांस लेवल पे वर्क भी कर रहे हो, कमीशन वर्क्स करते हो, या फिर आर्ट के और किसी फील्ड में काम कर रहे हो, आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। वैसे तो एग्जाम्स इतनी काम की होती नहीं है कि हम एग्जाम दे रहे हैं और हमारा कुछ करियर डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमारी स्किल अच्छी है तभी हम किसी भी फील्ड में आगे तक जा सकते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है सेल्फ क्लिक रेफरेंसेस एंड फोटोज। हमें इस पे क्यों वर्क करना चाहिए, किस लिए वर्क करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम डीपली समझेंगे। हेलो एवरीवन, मैं ज्योति एंड आपका मेरे इस आर्ट चैनल में फिर से स्वागत है। एज यू सीन, सामने टेबल पे मैंने कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल पॉट को अरेंज किया हुआ है। पीछे एक क्लॉथ लगाया है, साइड में एक लाइट है जिसकी लाइट पूरे ऑब्जेक्ट पे, पूरे सेट पे पड़ रही है, तो कुछ शेडोज क्रिएट हो रही है। इस तरह के स्टिल लाइफ को आपने गूगल पे भी बहुत देखा होगा, ट्रेपरी वाली फीलिंग दे रहा है ये। हमें इस तरह से खुद से क्यों करना होता है, बात यहीं पे आती है, क्योंकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के 3D एंड 2D एस्पेक्ट दोनों को स्टडी करते हैं, यानी कि चीज़ें हमारे सामने में भी पूरे 3D फॉर्म में है और उसकी फोटोज को भी हम देख रहे हैं, तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई सेल्फ क्लिक्ड रेफरेंसेस। आप में से बहुत लोग ये सोच चुके होंगे कि गूगल पे तो इतनी अच्छी अच्छी फोटो अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए और हम तो उसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहीं पे है, क्योंकि गूगल में जितने भी फोटोज अवेलेबल होते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है, हर तरह की फोटो आज अवेलेबल है। स्टिल लाइफ खोजने जाओगे आपको अगर जेस्चर करना है, आपको अगर फिगर ड्राइंग करना है, सब तरह की फोटोज अवेलेबल है। और हमारा माइंड भी वही सारी चीजें सर्च करता है जो हमें अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती है, वो हम सर्च करते हैं और बनाते हैं। रेंडमली हम कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, जबकि रियलिटी डिफरेंट होती है कि हमें हमारी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेफरेंसेस का सिलेक्शन करना होता है कि हमारी अभी करंट जो हमारी स्किल है वो कहाँ पर है, उसको अगर हमें आगे ग्रो करना है, उसको आगे हमें आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या प्रैक्टिस करनी है जो हमारी ग्रोथ हो। और मोस्टली लोगों की ग्रोथ इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वो रैंडमली प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो यहाँ मैं अपनी स्टडीज़ का कुछ पार्ट शेयर कर रही हूँ, उसके बाद में हम बिगिनर लेवल पे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, हमें कैसे रेफरेंस सिलेक्शन करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सामने में लाइव मॉडल की स्टडी कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। मैंने फर्स्ट टाइम अपने जो काम वाली दीदी उनको बोला कि वो बैठें और मैं उनकी स्केचिंग करूँ। ये हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि सामने मॉडल को बिठाए और ड्राइंग एंड स्केचिंग वो करने में सक्षम हो, बट मेरा प्लान आज फेल हो गया। उनको कॉल आ गया और वो चले गए, बट हमें कंटिन्यू रखना है अपनी स्टडी को, एफर्ट करते रहना है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ इस तरह से पिक्चर क्लिक करते रहती हूँ, अलग अलग लोगों की अलग अलग कॉम्पोजिशंस के साथ में। कई लोग हंसते भी हैं, कई लोग देखते हैं, कई लोग पूछते भी हैं कि क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो। तो हर किसी को जवाब देना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, खासकर हाउसवाइफ्स के लिए जो कि जाके पब्लिक एरिया में ये सब नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ एक और स्टोरी शेयर करती हूँ। ये जो आप गाड़ी जाते हुए देख रहे हैं, ये बंजारों
की टोली है जो आज यहाँ से वापस जा रही है। ये अक्सर ठंड में आया करते हैं, लोहार होते हैं, ये कई चीज़ें बनाते हैं। ये वही दादी अम्मा है जो जाते जाते मुझे बाय कर रही थी। इन्हें मैं स्केच ही दिखा रही थी उस टाइम। इनको मैं 2 साल से ऑब्जर्व कर रही थी। जब से मैंने ड्राइंग करना सीरियसली ड्राइंग करना स्टार्ट किया, तब से मैं सोचती थी कि मैं इनकी स्केचिंग करूँ, मैं इनकी यहाँ लाइव आके इनकी स्केचिंग करूँ, बट मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था लाइव स्केचिंग करना, क्योंकि उसके लिए बहुत थोड़ी स्पीड की ज़रूरत है कि जब हम स्पीडली स्केच कर पाते हैं तभी हम लाइव स्केचिंग भी कर पाते हैं। तो पिक्चर क्लिक करने के लिए भी बहुत सोचती थी मैं, कैसे पूछूं कैसे बोलूं, ऐसे करते करते 2 साल निकल गया। बट इस साल मैंने हिम्मत करके जाके इनसे बात की कि मैं उनकी कुछ फ़ोटो ले सकती हूँ, क्योंकि इनके जो पहनावा था, इनकी ज्वेलरीज और क्लोथ्स सारे मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। रंग बिरंगे इनके कपड़े और सारी चीज़ों को देख के मुझे बार बार ऐसा लगता था कि मैं इनकी स्केचिंग करूँ। तो मैंने हिम्मत करके बोल ही दिया, जाके इनसे बात की और इन्होंने भी बहुत पॉजिटिवली बिहेव किया, बहुत अच्छे से इन्होंने हाँ बोला और सभी ने पिक्चर क्लिक करवाई और बहुत अच्छा इनका बिहेवियर था मेरे साथ में। जब मैंने इस तरह से पिक्चर क्लिक की तब उन्होंने मेरे साथ में एक बात और शेयर की कि हम जहाँ भी दूसरी जगह भी और जाते हैं तो वहाँ भी आर्टिस्ट आते हैं और वो भी हमारी पिक्चर्स लेके जाते हैं और ड्राइंग बनाते हैं हमें बैठा के। इस तरह से उन्होंने अपने अपनी बातें मेरे साथ में शेयर की। जब मैंने इन दादी अम्मा की पिक्चर क्लिक की थी तब वो चाय बना रही थी, ठंड का टाइम था, सुबह सुबह का टाइम था, तो उन्होंने मुझे चाय भी ऑफ़र की थी। तब मुझे मन ही मन में सोच के इतना मुझे फ़ील हो रहा था कि इनसे बात करने के लिए मैं 2 साल से इतना डर रही थी। ये आते थे फिर चले जाते थे, ठंड में आते हैं ये, फिर गर्मी जैसे स्टार्ट होती है तो चले जाते हैं। तो ये वही बात होती है कि सोचना एक दूसरी चीज़ होती है, बट जो हम सोचते हैं उसको अपने वर्क में लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना एक दूसरी चीज़ होती है। जब हम अपना सोचा हुआ काम को एक्शन में लेके आते हैं तो ही हम कुछ कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, डे बाय डे हम इम्प्रूव करते हैं। वो बोलते हैं ना कि डर के आगे ही जीत होती है। तो लेकिन हम इतना भी टाइम हमें नहीं लगाना होता कि बहुत टाइम निकल जाए, क्योंकि आज के डेट में टाइम की कमी है, टाइम सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। इसीलिए जो सोचते हैं आप उसको कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे नॉलेज लेना एक अलग चीज़ है, बट हम एक चीज़ को सीख रहे हैं उसको अच्छे से सीखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, वहीं से हम सीखते हैं। हम दुनिया भर के नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, इतनी सारे वीडियोस देखते हैं, अलग अलग लोगों के वीडियोस देखते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, बट एक चीज़ भी हम ढंग से नहीं सीख पाते। तो ठहर के सीखना वो ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ मैं सिर्फ लाइन ड्राइंग कर रही हूँ, क्विक फील लेने की कोशिश कर रही हूँ स्केचेस की, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट बनाने की यहाँ मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग आवर स्टडीज़ में जब हम एक्यूरेसी को अचीव करते हैं जहाँ, तो स्केचिंग में हम उसके फ़ील को कैप्चर करते हैं कि वो फ़ील आ जाए, हम जिस भी रेफरेंस को ड्रॉ कर रहे हैं उसका फ़ील आना चाहिए। तो इससे होता क्या है, और हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ती है कि हम लाइंस को जल्दी जल्दी ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, कौन सी लाइन किसके मुकाबले में कौन कितनी बड़ी है, प्रोपोर्शन को सही से जज कर पाते हैं। और साथ साथ जितने भी हम स्केचिंग करते हैं हमारी लाइंस की क्वालिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। तो हम बात कर रहे थे रेफरेंस सिलेक्शन की, तो यहाँ पर भी मैं थोड़े एडवांस लेवल पे जब हम जाते हैं तो रेफरेंस इस तरह से हमें करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप किसी आर्ट गैलरी में पिक्चर लगाते हो या फिर आप अपने खुद के आर्ट वर्क बनाते हो सेल करने के लिए, तो वहाँ बहुत चांसेस होता है कि जब आप गूगल से रेफरेंसेस लेते हो, फ़ोटोज़ लेते हो, तो वहाँ पर मिक्स एंड मैच हो जाता है, लोग पहचान जाते हैं कि ये गूगल से ली हुई फ़ोटो है, क्योंकि वहाँ पर यूनिकनेस होना ज़रूरी है कि आपकी पेंटिंग एक यूनिक पेंटिंग हो। ये स्टिल लाइफ सेटअप भी मैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कर रही हूँ, जो कि मेरे आर्ट स्टूडियो में मैंने इस तरह से एक सेट बना के यहाँ पर रखा हुआ है।
और ये मैं बहुत दिन से मैंने रखा हुआ है, बट थोड़ा बिजी स्केड्यूल के चलते मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो स्टिल लाइफ हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसको लंबे टाइम तक रख सकें। आप अगर पेरिशेबल चीज़ें लेते हैं, प्लांट लेते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह शुरू शुरू में इसलिए हमें नहीं लेने होते हैं क्योंकि जब हम उन्हें जल्दी नहीं बना पाते 2-3 दिन में वो सूख के अपना टेक्सचर बदल लेते हैं, वो मुरझा जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने पिक्चर क्लिक करी और उसको मैं फ्रेम के ऑप्शन जो आते हैं गैलरी में ही फ़ोटोज़ में आप जाएंगे तो उसको एडिट के ऑप्शन में जो फ्रेम का ऑप्शन आता है वहाँ पर उसको फ्रेम करेंगे तो वो इस तरह से कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट हो जाता है, एक पिक्चर बन जाता है वो, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। तो स्टिल लाइफ को सेट करने का हमारा गोल अलग अलग होता है। जैसे मैंने ये सेट किया था लाइव ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पर चारों तरफ से जब लाइट पड़ रही थी तो शेडो क्रिएट नहीं हो रही थी अच्छे से, तो मैंने इसे एक बॉक्स में सेट किया है जिससे मैं लेफ़्ट में अगर लाइट सेट करूँगी फॉर्म लाइट तो अच्छे से इसमें शेडो भी क्रिएट होगी। इस तरह से हम स्टडीज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम रेफरेंसेस ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। जब हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज़ करते हैं, यानी कि हम रेफरेंस यूज़ करते हैं इनिशियली, तो मैंने 100 से भी ज़्यादा रेफरेंसेस पे काम किया है। अलग अलग चीज़ों पे, पोर्ट्रेट है, फिगर ड्राइंग है, इस तरह के मैंने प्रिंट आउट कराए। बट प्रिंट से काम करने से हमारी जो आउटलाइन है वो तो सही हो जाती है, बट जो डेप्थ हम अपनी ड्राइंग में लाना चाहते हैं वो क्लियरिटी तभी आती है जब हम ड्रॉ फ्रॉम लाइफ करते हैं। हम लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को सामने देख के ड्रॉ करते हैं, तभी हमारे अंदर वो क्लियरिटी आ पाती है, वो डेप्थ आ पाती है, वो फॉर्म हम अपने ड्राइंग में दिखा पाते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप इसको देखेंगे तो ये लाइन के फॉर्म में दिख रही है, ये हमारे लिए इजी है। बट जब वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम इसमें लाते हैं, हम चीज़ों को इस तरह से रखते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेसी थोड़ी बढ़ती जाती है। उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। बिगिनिंग लेवल पे जब हम सिर्फ आउटलाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, सिर्फ आउटलाइन की प्रैक्टिस करते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ हमें शेडो क्रिएट करने के लिए एक शेडो बॉक्स भी बनाना होता है, जहाँ हम चीज़ें अगर सेट करते हैं और उसमें लाइट इफ़ेक्ट डालते हैं तो शेडो अच्छे से क्रिएट होते हैं। और शेडो अच्छे से क्रिएट होने से ही आपके ऑब्जेक्ट में 3D इफ़ेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि जब लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही शेडो क्रिएट होती है। अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो चीज़ें फ्लैट नज़र आएगी। अगर बैकलाइट हुई तो सामने वाला फ्रंट पार्ट एकदम फ्लैट दिखेगा, और फ्रंट लाइट हुई तो भी चीज़ें फ्लैट दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं सिंपल स्टिल लाइफ सेट कर रही हूँ। ये आप बिगिनर लेवल पे आप कर सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस तरह से पिक्चर क्लिक करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिक्चर एक क्लिक की है और इस पिक्चर को अब मैं एडिट करूँगी फ्रेम में जाके, उसी ऑप्शन के साथ में जो आपने देखा था। तो यहाँ अभी आप देख रहे होंगे इस कॉम्पोजिशन में मैं सेट कर रही हूँ कि चीज़ें कहाँ पर आएंगी, और इसे टच करने पर आप देख रहे होंगे कि इसमें 9 इक्वल पार्ट्स में लाइंस क्रिएट हो रही हैं, डॉट डॉट लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। तो ये जो लाइंस हैं वो 9 इक्वल पार्ट में हमारा पिक्चर डिवाइड हो जाता है, और जहाँ पर ये लाइन क्रॉस करती हैं वहाँ पर हम अपना फोकल पॉइंट रख सकते हैं, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, जो कि विजुअली अच्छा दिखाई देता है। और फोटोग्राफर्स भी फोटोग्राफी करते वक्त इन बातों का ध्यान रखते हैं। देखो आई लेवल किसको बोलते हैं। अब मैं ट्राइपॉड को जैसे जैसे नीचे कर रही हूँ तो ये प्लेन दिख रहा है, वाइट डब्बे के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारा आई लेवल। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाते जाऊंगी, ये मैं ट्राइपॉड की जो ग्रिप होती है, जो स्टैंड होता है, उसको ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो उसमें जो ओवल दिखाई दे रहा है ऊपर साइड से, तो ये हमारे आई लेवल के ऊपर का हिस्सा है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे और ज़्यादा नीचे जाते जाएंगे तो
चीज़ें, ऊपर की चीज़ें छोटी होते जाएंगी, नीचे की चीज़ें बड़ी होते जाएंगी। यहाँ सरफेस है इसलिए नीचे की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही बट जब हम कहीं बाहर में होते हैं, कोई पानी की टंकी को आप देखोगे तो उसके नीचे का सरफेस दिखाई देता है ना। किसी इमारत को हम देखें, उसके किसी घर के छज्जे को देखें तो उसके नीचे वाला पार्ट दिखाई देता है। तो हमें इस तरह की चीज़ों को शुरू में नहीं करना। शुरू में हमें अपने आई लेवल पे चीज़ें रखनी हैं, जहाँ बिल्कुल सिंपल दिखाई दे चीज़ें, ठीक है। और इतने सारे ऑब्जेक्ट नहीं करना हमें, इसीलिए हम एक एक ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं इधर लेफ़्ट साइड में मैंने लाइट लगाई हुई है, जिससे मैं शेडो का भी पिक्चर लूँगी, जिससे मैं लाइट एंड शेडो की स्टडी भी कर सकती हूँ। ये है आई लेवल पे, ठीक है। अब इसे हमें सेट करना है, मैंने बताया था कैसे। ऐप में जो एडिट ऑप्शन होता है कैमरा के गैलरी में, उसमें हम फ्रेमिंग दबाएंगे और ये तो तिरछा हुआ है अभी। इस तरह से जब हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं और अपनी आई लेवल से हम पिक्चर खींचते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है लेवल। एक चीज़ और, जब आप इस तरह से सेटअप करते हैं तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना होता है। फिर आप जब बाहर जाते हैं, आउटडोर में जाते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को इजीली हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि आप अपने स्टूडियो में जब इस तरह से चीज़ों को सेट करके और पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो आपको कुछ न कुछ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ज़रूर रहता है। तो हम उसे कंपेयर कर पाते हैं कि जैसे ये लेंथ है और ये थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, तो इसके कंपैरिजन में ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये सारी चीज़ें हम इजीली देख पाते हैं। इसीलिए इजी सब्जेक्ट को करना ज़रूरी होता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम घर की अपने जो सिंपल सी चीज़ें होती हैं, इधर उधर पड़ी हुई होती हैं, उनसे ही हम अपना रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम करते जाते हैं, हमारी जो सेंस होती है, एस्थेटिक सेंस होता है, वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेवलप होता जाता है। हम समझते हैं कि चीज़ों को हम कैसे अरेंज करें, क्या क्या चीज़ें लें। इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं होती हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इवन एक क्लॉथ का टुकड़ा होता है, क्लॉथ का पीस होता है, उसको सामने में डाल के आप ड्रॉ कर सकते हो। उसमें जो लाइट डार्क एरिया होता है उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। तो रेफरेंसेस सिलेक्शन अब हमारे हाथों में होता है कि जब हम अपने सराउंडिंग की चीज़ों में ही रेफरेंसेस ढूंढने चालू कर देते हैं, तो उनको जब हम देखते हैं, उनके सारे डायमेंशंस को देखते हैं। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स का सारा डायमेंशन दिखाई दे रहा है। अब इसकी पिक जब मैंने क्लिक की है और उससे मैं ड्रॉ करूँगी अगर, तो उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ करूँगी जो मैंने सारे साइड की देखी डायमेंशंस उस ऑब्जेक्ट में। तो ऐसे हम अपने आर्ट वर्क में वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उसे 3D लुक, रियल लुक दिखा सकते हैं। जैसे जैसे आप स्केच करते जाओगे, ड्राइंग करते जाओगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती जाएगी। तो आप ऑब्जेक्ट को बढ़ा भी सकते हो। इस तरह से आप ज़्यादा ऑब्जेक्ट रख के भी ड्राइंग कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि सेल्फ क्लिक रेफरेंसेस को यूज़ करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। जिसमें सबसे पहला है पर्सनल कनेक्शन। शुरू में से लेके एंड तक हम अपने सब्जेक्ट के साथ हमारा पर्सनल कनेक्शन होता है। ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट में कैसे दिखता है, उसे 2D एंड 3D दोनों एस्पेक्ट को आप बहुत ध्यान से देख पाते हैं, ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। सेकेंड है ओरिजिनलिटी।
जो कि जिससे हमारे कॉपीराइट इश्यूज़ नहीं आते। जब आप थोड़े से एडवांस लेवल में जाओगे, आप थोड़ी सी हाई लेवल पे चीज़ें बनाओगे तो वहाँ पर कॉपीराइट इश्यूज़ भी आते हैं। तो इस तरह से जब आप बेस लेवल से ये छोटी छोटी चीज़ें साथ में लेके चलते हो और अपना रेफरेंसेस खुद क्रिएट करते हो तो आप इससे बच जाते हो। और जब आप खुद से इस तरह से नेचर में पिक्चर क्लिक करते हो तो आप लाइटिंग कंडीशन, वहाँ का मूड, फॉर्म, डेप्थ, सारी चीज़ों को आप अपनी ड्राइंग में ला पाते हो। शुरू से ही लाइव ड्राइंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आप पिक्चर से जब भी प्रिंट आउट से प्रैक्टिस करते हो आप समझने लग जाते हो चीज़ों को। फ्यूचर में लाइव ड्राइंग भी आपके लिए ईजी हो जाती है। साथ ही कॉम्पोजिशन के लेवल के लिए ये आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को भी बहुत इम्प्रूव करता है। आप हर जगह रेफरेंसेस ढूंढ पाते हो। ऐसा नहीं कि आप गूगल की फ़ोटोज़ को यूज़ नहीं कर सकते ड्राइंग करने के लिए, बट जब आप खुद से करते हैं तो आप एक अपनी रेफरेंस लाइब्रेरी क्रिएट कर पाते हैं। ये सारी पिक्चर्स गूगल की हैं जिन्हें हम एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं और इन्हें भी अपनी लाइब्रेरी में आप शामिल कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में, जिन्हें हम अलग अलग PDF के फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं। बट जब हम लाइव पिक्चर क्लिक करते हैं तो अब रियल लाइफ के मोमेंट को कैप्चर करना हम सीखते हैं और ये हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है। सो आई होप कि रेफरेंसेस को लेके आपके डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे कि हम क्या ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करें, आगे तक हम कैसे जाएं, एडवांस लेवल पे हमें क्या करना होता है, स्केचिंग कैसे करनी होती है। तो सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो आप कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, थोड़ा भी आपको अगर क्लियरिटी आई है तो। और इसी के साथ साथ अगर आप अपनी ड्राइंग एंड स्केचिंग को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारी एक कम्युनिटी है जहां हम अभी फ्री स्केचिंग सेशन ले रहे हैं हर संडे को। आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर। आप उसमें अपना नाम सेंड कर दीजिएगा, हाई लिख के सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ ऐड कर दूँगी, जहाँ आपको आपके नंबर पे ही सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्केचिंग, कीप क्रिएटिंग।